हेलो गाइज। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? 64 समरूप बिंदु, ठीक है, समरूप बूंद। तो एन इक्वल टू कितना दिया है? 64 दिया है, ठीक, जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना दिया है? 5 माइक्रोफैराड। तो एक बड़ा बूंद मिलकर बनाते हैं, ठीक। तो बड़े बूंद की धारिता, तो बड़े बूंद की धारिता इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? वो एन इंटू पावर 1/3 इंटू सी। तो यहाँ 64 के कर लेंगे क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर सी दिया है कितना? माइक्रो। तो 64 का कितना हो जाता है? 4 क्यूब निकालते हैं तो, और फिर कितना हो जाएगा? 20 माइक्रो फैराड। दिस इज आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 कह रहा है कि समतुल्य धारिता होगी, ठीक है। तो समतुल्य धारिता कितना के बीच? ए और बी के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में कि 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड एक दूसरे से समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम में सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा। तो 3 माइक्रोफैराड जोड़ 3 माइक्रोफैराड जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा? 6 माइक्रोफैराड। अब जो हो गया ए से 6 माइक्रोफैराड जोड़ दिए यहाँ पास, और बी से क्या चीज़ है यहाँ पास? 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब दोनों क्या चीज़ में आ गए? श्रेणी में। और श्रेणी में कैसे हम लोग जोड़ते हैं? 1/c इक्विवेलेंट, तो 1/6 हो जाएगा, और यहाँ पास कितना हो जाएगा? 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। यहाँ कितना हो जाएगा? 2, यहाँ आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा? 5/12। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 5, तो कितना आ गया? 12/5 माइक्रोफैराड। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता, ठीक। ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग सजाने का ट्रिक जानेंगे। कैसे सजाएंगे? यहाँ से एक 4 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक। और फिर यहाँ से देख रहे हैं क्या? एक और निकल रहा है, ठीक। एक और यहाँ से ऐसे निकल रहा है, और बीच में है त्रिभुज, और फिर एक ऐसे है, ठीक। यहाँ बस 2 माइक्रोफैराड, यहाँ बस 4 माइक्रोफैराड दिया है। ये पॉइंट का नाम बी है, ये पॉइंट का नाम ए है, और ये पॉइंट का नाम सी है। ये दोनों का मान कितना है? 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच चलेंगे तो यहाँ पास ये दोनों जो जुड़ा है श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ठीक। तो 4 और 4 श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या चीज़ आ जाता है? फोटो अब हमारा कैसा बन जाएगा? पिक्चर 4 माइक्रोफैराड। सबसे पहले दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, ठीक। तो दोनों के बीच में निकालने के बाद कितना आ जाएगा? 1/4 और 1/4। एलसीएम ले लेंगे 4, तो 1 + 1, तो 2/4 काट देंगे, 2 आ जाएगा। तो 1 में कितना आया? 2 उलट के कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैराड। तो कितना आ गया ऊपर में? 2 माइक्रोफैराड, ठीक। और नीचे भी कितना है? 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है। और फिर इससे कितना लगा है? 4 माइक्रोफैराड, ठीक। पॉइंट क्या है? बी। यहाँ बस पॉइंट क्या था? ए। तो सबसे पहले अब हम लोग ये 2 माइक्रोफैराड किस क्रम में है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ा जाता है। 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, तो कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोफैराड। अब पिक्चर कैसा हो गया? 4 माइक्रोफैराड हो गया ये। दोनों के बीच का तुल्य धारिता कितना आया था? 4 माइक्रोफैराड। और फिर कितना है? 4 माइक्रोफैराड। ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए। अब देखेंगे तीनों क्या चीज़ है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में हम लोग डायरेक्ट फार्मूला क्या जानते हैं? C/n। तो कितना है? सेम धारिता है ना सबका। या फिर ऐसे जोड़ सकते हो 1/4 1/4 1/4। एलसीएम लोगे 1 1 1 1, यहाँ हो जाएगा 1 कितना? 3/4 उलट के कितना आ जाएगा? 4/3। या फिर यहाँ पर देखेंगे सेम धारिता सबका 4, अब कितने हैं? 3 है, तो 4/3 माइक्रोफैराड। दिस इज आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो 13 कह रहा है क्या चीज कि 20 वोल्ट 20 और दिए गए आवेश मांग रहा है, ठीक है, वाई एक्स टर्मिनल पर। तो यहाँ पास क्या चीज है? एक टर्मिनल पर 20 वोल्ट है, अब एक टर्मिनल पर
10 वोल्ट है, ठीक है। तो टोटल नेट वोल्ट कितना हो जाए यहाँ पास 10 वोल्ट हो जाए, ठीक है। और हम लोग को मांग रहा है आदेश, क्यू बराबर क्या होता है सी भी। तो 10 गुने यहाँ पास कितना हो जाए 20। देख रहे हैं यहाँ पास लोअर है, ये क्या चीज़ है अपर है। तो क्या चीज़ हो जाएगा 10 माइनस 20, तो कितना हो गया -10। तो यहाँ -10 लगा लेंगे, फिर कितना था सी का मान कितना था देख लेते हैं। सी का मान 2 माइक्रोफैराड था, ठीक। और वी का मान कितना है -10, अर्थात कितना आ जाएगा -20 माइक्रो कूलम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसी चालक की धारिता होती है, तो किसी चालक की धारिता क्या होती है सी इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है किसी आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा इक्वल टू फॉर्मूला है 1/2 CV स्क्वायर होता है, ठीक है। ये ऑप्शन के साथ 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज, एक और हमने बता देता है नोट पॉइंट में, ठीक है। एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से सी की जगह हम लोग रख सकते हैं क्या चीज़, हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं सी इक्वल टू क्या होता है क्यू बटा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्यू बटा भी रख लेंगे और यहाँ पास भी स्क्वायर है, कट जाएगा क्या हो जाएगा, तो एक एनर्जी का फॉर्मूला और मिलेगा ना 1/2 क्यू बी। और एक और मिल सकता है क्या रख लेंगे, तो यहाँ पास 1/2 क्या चीज़ है सी भी स्क्वायर। तो 1/2 यहाँ से सी गुने भी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं क्यू बाई सी। तो यहाँ पास स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 सी गुने क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो काट देंगे, सी से सी एक सी बच जाएगा, तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। एक और एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक ए हो गया एक ए हो गया दोनों, और एक ए हो गया, तीन होते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव से ऑप्शन के अनुसार हमारा बी इज करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि समान धारिता के C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता क्या हो, ठीक। समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं क्या होता है डायरेक्ट C इक्विवेलेंट इक्वल टू NC1, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वायु के लिए परावैद्युत समर्थ होता है, वायु के लिए परावैद्युत समर्थ होता है, ठीक। तो वायु के लिए परावैद्युत समर्थ क्या होता है 4 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा, कह रहा है क्या चीज गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। गोलीय संधारित्र की धारिता की फॉर्मूला क्या हो जाती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर माइनस आर, अर्थात ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है 19 नंबर की वांडी ग्राफ जनित्र या जनरेटर बोलते हैं इसको, एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या केवल उच्च वोल्टेज, क्या केवल उच्च वोल्टेज 2023 में पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उन्हें न्यूनतम ऊर्जा एवं अधिकतम नहीं न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता, ठीक। तो यहाँ पास हम लोग संधारित्र में न्यूनतम धारिता के लिए हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम में तो 1/6 1/6 1 क्या हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6 1 प्लस 1 प्लस 1, या डायरेक्ट हम लोग सी एस इक्वल टू क्या कर सकते हैं n/c। तो 6/2 कितना हो जाएगा 3, अर्थात कितना मिल गया 2। यहाँ से भी कर सकते हैं 3 बटा 6 कर देंगे 1/2 उलट के आ जाएगा कितना 2। कितना हो गया न्यूनतम के लिए 2 और अधिकतम के लिए हम लोग जोड़ते हैं पैरेलल में,
तो 6 माइक्रोफैराड जोड़ 6 माइक्रोफैराड जोड़ कितना 6 माइक्रोफैराड, या डायरेक्ट सीपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एनसी, तो ये कितना हो गया 3 गुने 6 कितना आ जाएगा 18। इसी प्रकार यहाँ भी कितना आ जाएगा 18। न्यूनतम के लिए 2 माइक्रोफैराड और अधिकतम के लिए 2 माइक्रोफैराड और अधिकतम के लिए कितना आ जाएगा 18 माइक्रोफैराड। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, दोनों को कर लेंगे कलेक्ट कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कर पिको फैराड, सबसे पहले फैराड किसका है, तो फैराड है तुम्हारा इसका धारिता का, इसका धारिता का, इसका है धारिता का। तो इसी प्रकार पिको फैराड ये किसका हो जाएगा, पिको फैराड ये धारिता का हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें, किसी संधारित्र की धारिता किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे किसी भी संधारित्र के लिए सब समांतर प्लेट की धारिता क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय बी। ठीक है, प्लेटों की आकृति पर किया है, प्लेटों की आकार पर किया है, बीच का अंतराल अर्थात डी पर किया, प्लेटों की आवेश पर नहीं किया है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना, सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एक गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू कितना दिया 0.1 माइक्रोफैराड, तो उसकी त्रिज्या हो, इसकी त्रिज्या मांग रहा है, तो गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है, एक गोलीय चालक है संधारित नहीं है, गोलीय चालक, इसकी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, सी बटा कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा त्रिज्या, तो सी का मान कितना दिया है 0.1 गुना माइक्रोफैराड से हम लोग बदल देंगे किस में मीटर में, -6 होता है। ठीक, और यहाँ पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10 के पावर 9। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर कितना बचेगा 3, इसके लिए 10 यहाँ लाएंगे कितना हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 2। ठीक है, अर्थात कि 9 गुने कितना हो जाएगा, बी में क्या ऑप्शन है 900। ठीक है, बेटा 900। क्वेश्चन नंबर 24 24 क्या कर रहा है, एक गोलीय चालक की धारिता, अच्छा 24 भी हुई 25 चल रहा है। ठीक है, किसी धातु का प्रवैधुतांक, तो निर्वात के लिए प्रवैधुतांक कितना होता है 1, धातु के लिए कितना होता है अनंत, किसी भी पदार्थ के लिए कितना होता है 1 से बड़ा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे समांतर संयोजन कैसा होता है, ऐसा होता है, ये हो गया क्या चीज समांतर संयोजन। ठीक है, यहाँ से बैटरी जोड़ दी, यहाँ से निकलेगा क्या चीज आवेश, आवेश तो भिन्न भिन्न हो गया। ठीक है, विभव सभी में क्या होता है समान, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, देखेंगे क्या बोल रहा है 100 माइक्रोफैराड, सी इक्वल टू 100 माइक्रोफैराड संधारित्र को 100 वोल्ट ठीक आवेशित करने पर संचित हो जाते हैं, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 गुने 100 गुने 100 गुने कितना हो जाएगा 100, तो 2 गुना कितना आ गया 10 के पावर 6। ठीक है, जूल में कन्वर्ट है ना, तो जूल में इसे कन्वर्ट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर जूल में, अच्छा इसको बदलना पड़ जाएगा 10 के पावर -6 से, 10 के पावर -6 से बदल देंगे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अर्थात 0. तो 1/2 मिलेगा ना, तो 0. कितना हो जाएगा 5 जूल, कितना हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। अब देखते हैं 28 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से धारिता का कौन सा मात्रक होता है। ठीक है, क्यू धारिता इक्वल टू क्या जाता है Q/V, तो यहाँ बस
क्यू को बोलते हैं कूलम और भी को बोलते हैं कैसे वोल्ट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर दिखता है 29। किसी संधारित्र पे धारिता निर्भर नहीं करती है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्लेटो की आदेश। द एंड आज का इतना ही तक रहेगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट डे फिर करेंगे। थैंक यू।